In the order compliance of the Yogi government, the ADG prosecution department has given direction to its officials that they should come forward to take a strong action against the mafias under the zero tolerance policy of the Yogi government. Everyone who is having the history sheet in the criminal record will be strongly penalized and appropriate strong action will be taken against them. Following the direction, the district ADG prosecution Prayagraj Mr. Vishwanath Tripathi went to the GD office collectorate Prayagraj to identify and decipher the records of the mafias and gangsters will be penalized with the strong threshold maintained the zero tolerance policy against the criminal. May Anurag Dubey reporting for Onyx Media Today, Prayagraj. किया गया है अभियोजन विभाग के द्वारा और क्या कुछ इसमें निरीक्षण में पाया गया, क्या बोला? आज मेरे द्वारा जनपद प्रयागराज में अभियोजन अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया, निरीक्षण किया गया और शासन की मंशा के अनुरूप जो दिशा निर्देश हैं कि टॉप 10 के जो मुकदमे हैं हमारे जनपद के, उनमें अधिक से अधिक सजा कराई जाए। इसी तरीके से प्रदेश के 68 चिन्हित माफिया हैं जिसमें हमारे जनपद के भी करीब 12 अभियुक्त हैं, उनके मुकदमों में अधिक से अधिक सजाएं कराए जाने का निर्देशित किया गया है। साथ ही शासन का जो निर्देश है कि महिला संबंधी अपराधों में अधिक से अधिक सजा कराई जाए, महिला संबंधी अपराध के अभियुक्त किसी भी तरीके से बच ना पाएं, उस क्रम में हमने अपने कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण किया, तो जिसमें ये पाया गया कि विगत वर्ष में 2 मृत्युदंड की सजाएं हुई हैं जो महिला संबंधी अपराधों के ही संबंध में थी। इसके अलावा आजीवन कारावास 36 मामलों में कराए गए हैं। 10 वर्ष तक की सजाएं 17 वर्ष मामलों में कराए गए हैं और 10 वर्ष से कम की सजा 385 मामलों में कराई गई है। जहाँ तक महिलाओं से संबंधित मामलों का प्रश्न है तो अधिकतर इसमें सजा ही हुई है। जो कुछ रिहा कराए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो मुकदमे किस तरीके से छूटे हुए हैं। साथ ही अधिकारियों के अभियोजकों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। कुछ अधिकारियों ने हमारे अधिवक्ता कार्य से विरत हैं, इस चीज़ को डायरी में अंकित कर दिया है और मुकदमों का कोई विवरण अंकित नहीं किया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि अधिवक्ता कार्य से विरत होने की दशा में भी समस्त मुकदमों का विवरण अपनी डायरी में अंकित करें, उनमें अपने किए गए प्रयासों को दिखाएं और आगे भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखें। और सभी अभियोजकों को निर्देशित किया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक सजा कराई जाए। इसी क्रम में गंगस्टर कोर्ट में भी 10 वर्ष से अधिक की सजा कराई गई है। जनपद के एक महत्वपूर्ण चिन्हित अपराधी जो MP MLA कोर्ट द्वारा विजय मिश्रा को आजीवन कारावास की सज़ा कराई गई है। ये केस आज से लगभग 46 वर्ष पूर्व की घटना है जो कचहरी में ही हत्या की घटना हुई थी। इसमें अभियोजन की अथक प्रयास के बाद विजय मिश्रा को विगत 12 मई को आजीवन कारावास की सज़ा कराई गई है। साथ ही साथ उनके सह अभियुक्तों को भी सज़ा कराई गई है। किस तरह से आगे और मजबूती से पैरवी हो, इसके लिए किस तरह से काम करने के लिए निर्देशित किया गया है, क्या कामयाब मिलेगा? अभी मुझे 1 माह हुआ है लगभग संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य करते हुए। तो जो कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए मैंने सभी अभियोजकों को निर्देशित भी किया है और सर ने भी आज जो है यहाँ मुआयना किया है और जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको सुधारने का हम प्रयास करेंगे और भविष्य में भी जैसी अभी तक सज़ा होती आई हैं उन सज़ाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो सर ने निर्देश दिए हैं उनका भी अनुपालन किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि उनके विरुद्ध जो है आरोप विरचित कराया जाए और अभी जैसे कि मामला है अली अहमद व मुजफ्फर, इनमें हमारा पूरा प्रयास है कि हमने इसमें ऑलरेडी जो है माननीय न्यायालय में लिखित रूप से दरखास्त भी दिया है कि इनके विरुद्ध जो है चार्ज विरचित किया जाए।